हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी विषय और ये है आपका क्लास नंबर 12। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं आपका अध्याय नंबर 3, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कहानी, निबंध, नाटक और जीवनी और आत्मकथा के विषय में। और आज हम देखेंगे पत्र लेखन का अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पत्र लेखन एक कला है। साथ ही पत्र मनुष्य के विचारों को संप्रेषित करता है, यानी कि हमारा जो विचार है, हम अपने विचार को दूसरों तक जो पहुंचाते हैं वो क्या करता है, संप्रेषित मतलब संप्रेषण का कार्य करता है, आदान प्रदान का कार्य करता है। पत्र एक व्यक्ति के विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है। पत्र के माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्या, अनुभव, प्रसन्नता, सूचना आदि से अन्य को अवगत करा सकता है। पत्र लेखन का व्यक्तिगत, सामाजिक तथा व्यावसायिक सभी क्षेत्रों में महत्व है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए पत्र लेखन का अर्थ कितने सरल भाषा में समझाया गया है कि पत्र के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे तक संप्रेषित करते हैं, यानी कि आदान प्रदान करते हैं। और इस यहाँ पर अगर हम बात करें तो पत्र में हम अपने विचारों को दूसरे के पास पहुंचाने के साथ साथ हम अपनी अनुभव, प्रसन्नता और सूचना, ये सारी चीज़ों से उन्हें अवगत कराते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर देखें तो पत्र लेखन व्यक्तिगत रूप से भी होता है, सामाजिक भी होता है और व्यावसायिक, सभी क्षेत्रों में जो पत्र है इसका अपना एक महत्व है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर पत्र के प्रकार एवं प्रारूप। तो पत्र के कितने प्रकार हैं और उसका क्या प्रारूप होता है उसके विषय में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए मुख्यतः पत्र के दो प्रकार होते हैं। आगे हम देखें दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो दोस्तों, औपचारिक पत्र के विषय में हम जानते हैं। यहाँ पर देखिए प्रार्थना पत्र औपचारिक होते हैं। ये पत्र प्रार्थी द्वारा किसी कार्य के संपादन हेतु अन्य उच्च अधिकारी हेतु लिखे जाते हैं। इन्हें कार्यालयी पत्र भी कहते हैं। यानी कि औपचारिक पत्र ऐसे पत्र होते हैं जो कि कार्यालय से संबंधित होते हैं, जहाँ पर हमें अपने कार्य को संपादन करने हेतु हमसे हमारे जो भी विभाग है, चाहे वो विद्यालय हो या फिर हम अगर किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर हम जिस भी विभाग से संबंधित है उस विभाग से संबंधित अधिकारी के लिए हम पत्र लिखते हैं, यानी कि औपचारिक पत्र लिखते हैं। क्लियर? तो वो कैसा पत्र होता है? कार्यालयी पत्र होता है। क्लियर? तो दोस्तों, यहाँ पर उदाहरण देखिए, उदाहरण देखेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा। अगर आप एक स्टूडेंट लाइफ में है तो आप अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखेंगे, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो आपके जो भी डायरेक्टर होंगे, जो भी वहाँ के मैनेजर होंगे, उनके पास आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे, यानी कि औपचारिक पत्र लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण से आपको समझाया गया कि औपचारिक पत्र क्या होता है। यहाँ पे देखिए छात्र द्वारा शिक्षक या प्रधानाचार्य हेतु, सामान्य जन द्वारा, नगर निगम अधिकारी हेतु किसी कर्मचारी द्वारा और किसी अधिकारी को ये पत्र लिखे जा सकते हैं। यानी कि जो औपचारिक पत्र होते हैं वो किसी भी ऑफिशियल, जो भी ऑफिस से संबंधित सर्वोच्च पद होता है उनके लिए ये जो पत्र होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ जो एक छात्र होता है वो अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखता है। और अगर हम बात करें सामान्य जन की, यानी कि जो भी नगर निगम के अंतर्गत आ रहे हैं तो वो नगर निगम, जो भी वहाँ का महापौर होगा, या अगर हम बात करें नगर पालिका की तो जो भी वहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष होंगे उनके पास, और इसी तरह से अगर हम बात करें किसी कार्यालय की तो वहाँ से संबंधित जो भी अधिकारी होंगे उनके पास पत्र लिखे जाते हैं। क्लियर? तो औपचारिक पत्र आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऑफिशियल होते हैं, यानी कि ये किसी भी कार्यालय से संबंधित होते हैं। क्लियर? तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख लें सबसे पहले औपचारिक पत्र के उदाहरण के तौर पर एक प्रार्थना पत्र, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अनौपचारिक पत्र। क्लियर? यहाँ पे देखिए किस तरह से लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें तो आपको पहले से भी पता होंगी, क्योंकि बचपन से ही हम लोगों को कभी ना कभी स्टूडेंट लाइफ में एक प्रार्थना पत्र लिखने की ज़रूरत पड़ती थी। जब हमारी कभी तबीयत खराब हो गई या फिर अकेजनल कोई भी वर्क आ गया, किसी भी अवसर पे हमें ऐसे पत्र लिखने की आवश्यकता होती थी।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम अपने प्रिंसिपल के पास जिस तरह से पत्र लिखते थे सेम आपको वैसे ही लिखना है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, जैसे आप अभी तक लिखते आए वैसे लिखना, बस इसमें जो नाम होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सेवा में श्री प्रधानाचार्य जी, गुरुकुल पब्लिक स्कूल अबस नगर। तो यहाँ पर देखिए श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8 का छात्र हूँ। तो यहाँ पे भी आप देखिए काल्पनिक नाम और काल्पनिक कक्षा का प्रयोग कर सकते हैं। कल रात से मुझे बुखार आ रहा है, डॉक्टर ने वायरल फीवर बताया है, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे दिनांक, यहाँ पे आप दिनांक जो आपको जिस दिन आपका एग्जाम वगैरह में अगर इस तरह के पत्र लिखने हो तो उस दिन का दिनांक डाल सकते हैं। 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। बस आपको इतना ही लिखना है, रीजन बताना है और कितने दिन की छुट्टी चाहिए ये लिखना है। बस आपको इसमें बस 2 ही बातें लिखनी रहती हैं। और यहाँ पर देखिए आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग कक्षा 8, इतना ही आपको लिखना है। और यहाँ पे आप जिस दिन ये पत्र लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक डाल देंगे। क्लियर। ये आपका हो गया औपचारिक पत्र। अब दोस्तों हम देखते पत्र का दूसरा प्रारूप क्या है, अनौपचारिक पत्र। यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं, यानी कि जो औपचारिक पत्र होते हैं वहाँ पर ऑफिशियल यानी कि किसी भी ऑफिस या कार्यालय से संबंधित होता है। लेकिन अगर हम बात करें अनौपचारिक की, वहाँ पर वो क्या होता है, वो व्यक्तिगत होता है, यानी कि हम अपने निजी जीवन से संबंधित हमारे जो भी सगे संबंधी हैं, हमारे जो भी परिवार के सदस्य हैं, हम उनके पास ऐसे पत्र भेजते हैं। तो दोस्तों व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। इसमें देखिए निकटता का भाव होता है। ये पत्र मित्रों, संबंधियों, परिवार के सदस्यों के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों के माध्यम से खुशी की सूचना, दुख की सूचना, पारिवारिक आयोजन में निमंत्रण, जन्मदिन की बधाई या सामान्य औपचारिक रूप से हाल चाल पूछना आदि कार्य किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पूछना पे चांद बिंदी रहती है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो हमारे सगे संबंधी, परिवार के सदस्य, मित्रों से संबंधित होते हैं। और यहाँ पर हम उनके पास पत्र किस लिए लिखते हैं, खुशी जाहिर करने के लिए, दुख जाहिर करने के लिए, या फिर पारिवारिक कोई आयोजन है उन्हें निमंत्रण देने के लिए, या फिर उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए। तो ये सारे पत्र ऐसे होते हैं जो कि व्यक्तिगत रूप से होते हैं, जहाँ पर हम अपनी खुशी और दुख व्यक्त करते हैं। क्लियर। अब हम दोस्तों यहाँ पर देखिए उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है कि कक्षा में प्रथम आने की सूचना देते हुए पिताजी को पत्र। तो आपको इसी तरह से आ जाएगा कि अनौपचारिक पत्र के विषय में लिखिए, और यहाँ पे कोई उदाहरण दे के आपको कह देगा लिखने के लिए, या फिर ऐसे ही सीधे लिखने के लिए दे देगा कि कक्षा में प्रथम आने की सूचना देते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको अनौपचारिक पत्र इसी तरह से लिखना होगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह से लिखेंगे। यहाँ देखिए आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। ये जो बच्चा है वो अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे वो अपने सफलता के विषय में अपने पिताजी के पास पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सभी लोग कुशलता पूर्वक हैं। दोस्तों देखिए अब धीरे धीरे सोशल मीडिया हो गई है और हमारे पास आज मोबाइल, ये सब चीज़ें बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं। और इसके पहले कुछ ही दिन पहले, आज के 20 साल पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तब हमारे पास ये पत्र ही सहारा होते थे। मुझे अभी भी याद है कि मैं खुद अपने डैडी के पास पत्र लिखती थी। तो वहाँ पे चूँकि उस समय मोबाइल की सुविधा नहीं होती थी, तो इसी तरह का पत्र लिखा जाता था, जहाँ पे हम लिखते थे आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श, सकुशल पूर्वक रहते हुए आशा करते हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। तो इसी तरह से देखिए सेम वही सारी चीज़ें लिखी हैं कि यहाँ पर हम सभी लोग कुशलता पूर्वक हैं, आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुशलता पूर्वक होंगे। पिताजी, नवंबर में हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं थी, मैंने सभी विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। दोस्तों वही सारी डिटेल लिखनी है जो उस बच्चे से संबंधित हो, जो कि वो एग्जाम दिया है और उसमें उसने सफलता प्राप्त की है। क्लियर। आगे हम देखें, मैंने सभी विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। गणित, हिंदी, कंप्यूटर तथा विज्ञान में तो मैंने विशेष योग्यता प्राप्त की।
पिताजी, मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर रहा, जिससे मेरी प्रधानाचार्य तथा अध्यापिकाओं ने मेरी बहुत ही प्रशंसा की। यहाँ पे देखिए, मेरे सभी सहपाठियों ने भी मुझे प्रथम आने के लिए बधाई दी। आशा है कि आप तथा परिवार के सभी सदस्य मेरी इस सफलता पर बहुत प्रसन्न होंगे। अच्छा, अब पत्र समाप्त करता हूँ। माता जी को चरण स्पर्श कहिएगा। शेष शुभ, आपका आज्ञाकारी पुत्र, क ख ग, और यहाँ पे दिनांक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं है कि सेम आप ऐसे ही लिख सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी कल्पना करके लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इतने अंक प्राप्त किए। अंक भी आप डाल सकते हो, ऐसा नहीं है। और मैंने इसमें डिक्टेशन प्राप्त किया, और मतलब यहाँ पे आपको ये शो करना है कि उस जो बच्चा है वो ब्रिलियंट है और उसने अपने क्लास में अव्वल नंबर लाए, और उसके वजह से उसके टीचर्स भी खुश हैं, उसके सहपाठी भी खुश हैं। और आशा करती हूँ कि अब अपने पापा के पास, जब पिताजी के पास पत्र लिखेगा तो वहाँ पर ये भी कहेगा कि आशा करता हूँ कि आप और परिवार के सभी सदस्य मेरी इस सफलता से बहुत खुश होंगे। और इसके बाद वो पत्र समाप्त कर देगा, और जो भी उसके बड़े रहेंगे उनके लिए वो चरण स्पर्श कहेगा। बस इतना सा ही आपको दोस्तों यहाँ केवल समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से आप हर जगह फेस करते हैं। जो हमारे सामाजिक के परिवेश में सारी चीज़ें शामिल हैं कि हम बचपन से ये सारी चीज़ें देखते आए हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों ही औपचारिक यानी और अनौपचारिक पत्र लेखन समझ में आया होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप बचपन से पढ़ चुके हैं, छोटे क्लास से ही पढ़ते आए हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।